सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। चलेंगे पाकिस्तान, हमारे ब्यूरो चीफ है। आज क्या होता रहा सर, क्या अपडेट है, जरा बताएं हमारे देखने वालों को। जी बिल्कुल, आज सबसे बड़ा जो एक वाकया ये हुआ है कि डीएलपी क़यादत लाहौर ने कल से एक जुलूस निकाला हुआ था। रजब भट्ट ब्लॉगर भी है, यूट्यूबर भी है और टिकटॉकर भी है, तो उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा जुलूस कल से थाना निक्सर कॉलोनी में निकाला हुआ था और उनका ये डिमांड थी कि इस शख्स ने मजहब की तौहीन की है, इसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। तो पहले भी इसके मतलब एक FIR की दरखास्त की गई थी, लेकिन वो बाद में पुलिस ने मामले को रफा दफा कर दिया था। लेकिन इस बार दोबारा एक इनकी वीडियो भी आई थी जिसमें ये जो है रजब भट्ट है और इसके दोस्त मान गुज्जर, और उन्होंने माफी मांगी थी कि जी आपसे गलती हो गई है। इसके अलावा इससे पहले 4 दिन पहले क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों ने भी ये कहा था कि इन्होंने हमारे साथ लफज SI चूड़ा इस्तेमाल किया है जिससे हमारी दिलाजारी हुई है, तो हम इसके खिलाफ FIR करना चाहते हैं। लेकिन ये बार पुलिस के साथ मिलकर, क्योंकि ये यूट्यूबर है और फेमस पर्सनैलिटी है, इस वजह से ये बचते रहे हैं। लेकिन अब कल से जब ये निक्सर कॉलोनी के बाहर बैठे हुए थे तो पुलिस ने आज जो है वो उनकी मदीयत में, जो उनके नायब अमीर है लाहौर के, उनकी मदीयत में 295A का मुकदमा दर्ज कर दिया और FIR जो बाकायदा तौर पर हो चुकी है। उसके अलावा अब एक बात और भी सुनने में आई है कि थाना सुंदर में भी रजब भट्ट, इनके दोस्त मान डोगर और 6 और नामनुम अफराद के खिलाफ जो है वकला की तरफ से दरखास्त जो दी गई थी उसके ऊपर भी FIR हो चुकी है। तो अब जो सुनने में आ रहा है कि लाहौर में 2 जगह पर रजब भट्ट के मुताबिक तौहीने मजहब की जो है वो FIR काटी जा चुकी है। सर ये भी एक वीडियो सामने आई है कि कहीं मुल्क से बाहर चला गया रजब भट्ट, ये खबर दुरुस्त है? जी, अभी तक तो सोशल मीडिया पे ये जो है खबर हमने भी देखी है, लेकिन अभी जो हमारे ज़राए हैं उनकी तरफ से इसकी तस्दीक तो सामने नहीं आ सकी। लेकिन हमने भी ये बात सुनी है और ये एक वीडियो देखी है जिसमें वो जहाज में बैठे हुए हैं कि फौरी तौर पर उनका वीजा भी लग गया, टिकट भी हो गई है, वो मुल्क से फरार हो गए। लेकिन किसी भी ज़राए से अभी इनकी तरफ तस्दीक नहीं हो सकी। लेकिन सोशल मीडिया पे ये खबर जरूर गर्दिश कर रही है कि ये जो है इस FIR के बाद मुल्क से फरार हो चुकी है। इसके अलावा एक दूसरा वाकया जो था वो वाह कैंट में गुज़श्ता रात पेश आया था। वहां पर कादियानी इबादत गाह थी, तो वहां पर बहुत देर से तकरीबन कुछ 10-12 दिन से इंतजामिया का और उनके जो है कादियानी कम्युनिटी के आपस में दरखास्त थाने में दी हुई थी कि इनकी जो मस्जिद के, जिनकी जो इबादत गाह के मेहराब है उनको गिराया जाए। तो पुलिस जो है वो बड़ी कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से इनकी आपस में तस्फिया हो जाए। तो गुज़श्ता रात इंतजामिया ने खुद वहां पर आके वो जो मेहराब थे उसको गिरा दिया और उसकी जगह पर आगे दीवार बना दी गई। तो उसके बाद इंतजामिया ने सोशल मीडिया के ऊपर जो है DLP की इंतजामिया ने इसको बताया कि भी हमने बहुत ज्यादा प्रेशर दिया था और प्रेशर देने के बाद इंतजामिया ने खुद ही वो काम कर दिया है जो कि खत्म नबूवत के शेरों ने करना था। तो लिहाजा हम इंतजामिया के शुक्रगुजार हैं और हमेशा मशकूर रहेंगे और हम ये दुआ करते हैं कि पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पर भी इंतजामिया है वो सब मिलकर जो है इसी तरह उसको खत्म करे और अपना हकीकी मुसलमान होने का फर्ज अदा करे। इसके अलावा जो मरकजी तरीके लबैक है उनके जो नाज़िम आला है उनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है गुलाम गौस बगदादी साहब की तरफ से, जिसमें उन्होंने एक बाकायदा तौर पर लिख कर भेजा है कि ये कादियानी जो है ये गुज़श्ता कुछ अरसे से नहीं काफी अरसे से शार इस्लाम की खिलाफवर्जी कर रहे हैं और हम इंतजामिया को मुतअद्दिद जगह के ऊपर मुतअद्दिद अजला के अंदर इस बारे में कहा कर चुके हैं कि ये गैर शरई है, गैर कानूनी है, गैर आईनी है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है और वो हमारी इस आवाज के ऊपर तवज्जो नहीं दे रही। जबकि आईनी पाकिस्तान ने कादियानी मामला का हल कर दिया है और ये बता दिया है कि ये काफिर है और ये मुर्तद है, इनका यहाँ पर कोई तलब नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो पुलिस है और इंतजामिया है वो टाल मटोल से काम ले रही है। तो ये जो है अपना ये तहरीक लबैक के जो मुंतज़िमीन है इन्होंने फिर जो है वो हुकूमत के जो मुंतज़िमीन है और आला ओहदेदारान है उनसे ये दरख्वास्त की है कि आप खुदारा हमारी इस बात के ऊपर गौर करें ताकि मुल्क के अंदर जो इस्तेहकाम है और उसकी इस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर किया जाए। कल को अगर आप हमारी बात पे अमल नहीं करेंगे तो फिर फदाइयान खत्म नबूवत और हमारे अहलकार और जो हमारे तंजीम के लोग हैं वो खुद बाहर निकलेंगे और इस गैर आईनी और गैर जो कानूनी और ये शराय इस्लाम की खिलाफतें हो रही है इसको हम खुद रोकेंगे। तो बराए मेहरबानी आप इसे इसको रोका जाए। तो वो एक तहरीर बना के उन्होंने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की है, तो इस हवाले से भी गवर्नमेंट को तंबीह की गई। सर ये बताइए कि ये जो रजब भट्ट वाला मामला है इतना क्यों भड़क गया कि
उलमा और ये जो तहरीके लबैक वाले ये सड़कों पे और पुलिस स्टेशन पहुंच गए और नारेबाजी, इतना सीरियस इशू क्यों बना ये वाला? जी, उसकी वजह ये थी कि पहले तो मामला थोड़ा सा था जब क्रिस्टल क्रूनी को हिट किया गया, उसके बाद जो है रजब भट्ट ने एक परफ्यूम जो है वो लॉन्च करा जिसका नाम 295 रखा गया था, और उसमें ये कहा था कि मैंने जो इंडिया में एक हमारे गुलकार थे जिसको कत्ल कर दिया गया था, उसके इमाम के ऊपर हमने ये सारी जो है वो उसका नाम रखा। तो उसको फिर लॉन्च करके सोशल मीडिया पे जब अपडेट किया गया तो उसके बाद ये सामने बात आई कि इसने 295 परफ्यूम का नाम क्यों रखा। ये तो हमारी डेड लाइन है, हमारी लाइफ लाइन है। उसके बाद जो इश्तिहार अंगेजी और अफराद के अंदर पाई गई है, क्योंकि मुख्तलिफ मौके के ऊपर ये जो तौहीन करते रहे, कभी नमाज के मतलब अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, कभी किसी सहाबा के मतलब अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, क्योंकि वो एक फेमस यूट्यूबर भी है, व्लॉगर भी है, लोग उसे पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा व्यूज मिलते हैं। तो उसने ये खैर समझा कि मुझे शायद कोई पकड़ेगा नहीं, या मैं एक दफा कोई गलती करूंगा तो दूसरी दफा माजरत की वीडियो अपलोड कर दूंगा तो लोग समझ जाएंगे। लेकिन इस दफा जो वो टीएलपी के एहलकार थे वो जिस तरह पीछे पड़े हैं, उन्होंने एक ही बात में कल धरना दिया था कि जैसे जब तक आप हमारी बात नहीं सुनेंगे, एफआईआर नहीं देंगे, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तो वही बात हुई कि सारा दिन वो बैठे रहे हैं। उसके बाद अवाम ने कहा कि ठीक है जी, आप इनके मतलब एफआईआर कर दें। वकला भी बहुत देर से पीछे पड़े हुए थे, उन्होंने भी दरखास्तें दी हुई थी, लेकिन इस सारे मामले में उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही थी। और जैसे ही उनको ये पता लगा है कि लाहौर में जो इनके ऊपर 295 की एफआईआर हो गई है, तो जो दरखास्त थाना सुंदर लाहौर में दी गई थी वहां पर भी इम्प्लीमेंट करके इनके ऊपर एफआईआर हो गई। तो अब सिचुएशन ये है कि इसके पीछे जो टीएलपी के वर्कर्स हैं वो पड़े हुए हैं कि उन्होंने कहा कि बाकी लोग तो शायद इस तौहीन को बर्दाश्त कर लें, लेकिन टीएलपी के जो गयूर मुसलमान है वो इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो हमेशा की तरह अपनी गैरत असूल को दिखाते हुए इसको कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचाएंगे। अच्छा, एक चीज बताइए कि कितना मुश्किल है इस वक्त रजब भट्ट का पाकिस्तान में रहना, बाहर आजाद घूमना? जी, बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में एक बात क्लियर हो चुकी है कि जो शख्स तौहीन मजहब या तौहीन रसालत का मुजरम होता है या जिसके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है, उसके ऊपर सजा पाकिस्तान के लोगों के मुताबिक सजाए मौत ही है। तो वो ये समझते हैं कि उसको पकड़ा जाए, उसको मार दिया जाए, वो बंदा तो जेल के अंदर भी महफूज नहीं होता। तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक तो अगर ये है कि किसी पे 298 या 295 होती है तो बड़ी बात है, वो 3.5 साल या 4 साल उसकी सजा होती है और वो अपनी सजा को पूरी कर लेता है। लेकिन ये जो लोग हैं, जो उलमा इकराम ने लोगों के अंदर जो इश्तिहार अंगेजी इतनी भर चुकी है पिछले 70-72 साल के अंदर, उसका खामियाजा यही होता है कि जहां पर ये बंदा नजर आए उसको मार दो। लोग जो है तौहीन करने वाले बंदे को मारना शराब का काम समझते हैं और ये समझते हैं कि हमारी जो है इस्लाम का हिस्सा है कि हम अगर किसी गुस्ताखे रसूल को मारें या उसको कत्ल करें या किसी कानून को मालादार होकर हम खुद फैसला करें, हम जन्नत में जाने के हकदार होंगे। कानून हमारे सामने कोई चीज नहीं है। तो यहाँ पर इस हालात में, यहाँ पर पाकिस्तान में जो है वो बहुत सख्त और संगीन हालात है। यहाँ पर अगर किसी के ऊपर 298 या 295 या तौहीन मजहब या तौहीन रसालत की कोई भी दफा लगती है तो उनके लिए यहाँ पर रहना और यहाँ पर रह के सर्वाइव करना बेइंतहा मुश्किल है। अच्छा सर, थोड़ा सा बताइए कि ये भी हमारे पास इतला है किसी अहमदी की अभी तक जमानत नहीं हुई, तारीख पर तारीख पड़ती जा रही, तो ये कब तक तारीखें पड़ेंगी? जी बिल्कुल, जो ये दस्कार पे जो अफराद थे कादनी कम्युनिटी के, तो उनकी जो डेट थी वो फिर आगे चली गई है। तो अभी भाई साहब ने उनको जमानत नहीं दी। तो ये आपको पहले भी जिक्र किया था कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू मसला है वो ये होता है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या मजिस्ट्रेट या हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस होते हैं वो इस केस को सुनते ही नहीं। कादियानी जो वकला है, जब उनके साथ हमारी बात हुई है तो वो ये कहते हैं कि जब हम जाके अदालत में पेश होती है, हर अदालत के बाद बहुत बड़ा सा बोर्ड लिखा होता है कि खत्म नबूवत के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। और जज साहब के सामने भी बहुत बड़ी फ्लैक्स लगा के अदालत में रखी हुई है। तो इसलिए कोई भी जज साहब जब जिसके पास ये केस आता है 298 या 295, तो वो फौरी तौर के ऊपर उस केस से दस्तबरदारी ही बेहतर समझते हैं। वो कहते हैं कि हम बाल बच्चेदार लोग हैं, हम नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी वजह ये है कि जब केस नहीं सुना जाता तो अगला प्रोसीजर कैसा होगा, जमानत तो बाद की बात है। और जो मुद्दई पार्टी होती है वो ये कहती है कि हम फटाफट शहादत नोट करवा दें ताकि अगला बंदा फौरी तौर पर सलाह की तरफ चला जाए। वो इस बात का भी इंतजार नहीं करते कि जो मुद्दा
अलैह की तरफ से वकील है। हालांकि कानून ये कहता है कि जब मुद्दई और मुद्दा अलैह दोनों के वकील मौजूद होंगे अदालत में, तब जो है वो शहादतें पेश की जाएंगी। और शहादतें पेश करने का मकसद ये होता है कि फौरी तौर के ऊपर शहादतें मुकम्मल हो, इसकी प्रोसीडिंग जो है मुकम्मल हो और जितनी जल्दी हो सके हम इनको सजा दिलवा दें, ताकि ये बेल की तरफ, जमानत की तरफ ना जा सके। लेकिन बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में अभी तक जो काजरी कम्युनिटी है उनके जितने भी केसेस हैं वो बहुत ज्यादा पेंडिंग है। कुछ लाहौर हाई कोर्ट में है, कुछ सुप्रीम कोर्ट में है, तो वहां पर उनको सुना ही नहीं जा रहा। तो अब ये तो जज साहब के ऊपर मुनसर है कि वो कब सुनते हैं या कब बात करते हैं। तो अगर वो सुनेंगे तो फिर इस बात की तवक्को की जा सकती है कि वो जमानतें देंगे। तो अभी तक फिलहाल जितने भी अफराद हैं, खा वो कराची में है या डस्का में है या लाहौर में है, उनके केसेस की अभी तक सुनवाई नहीं हो रही। बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे ब्यूरो चीफ पाकिस्तान से इस वक्त ताज़ा सूरत हाल बता रहे थे। मैंने सुबह वैसे प्रोग्राम किया था रजब भट्ट पे। देखिए, मज़हब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी की इबादत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी का अगर जो भी मज़हब है उसका गलत नाम नहीं लेना चाहिए। ये चीज़ें जो है टिकटॉक के लिए नहीं बनी। इबादत तो अल्लाह ताला के साथ इंसान का जो मसला है और इबादत वो करे, लेकिन ये नहीं कि आप इबादत को भी मजाक में लेके आए। बड़ा सख्त गुनाह है। और मैं कई दफ़ा देखता हूँ टिकटॉक पे ऐसे लोग हैं जो मजाक उड़ा रहे होते हैं, उन्हें भी शर्म आनी चाहिए। नाज़रीन, पाकिस्तान में रहना इतना मुश्किल है और ऐसा इस वक्त शोर पड़ा हो सोशल मीडिया पे 295 का। मैं हैरान हूँ, लोगों ने ये वीडियो बना बना के टिकटॉकर ने अब इस तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया कि जनाब ये सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला बना। ना भूख है, ना अफलास का मसला है, ना रिश्वत का, ना दूसरे कोई 2 नंबर काम का, लेकिन सबसे बड़ा इस वक्त जो इशू बना हुआ है वो 295C है। और ये समझते हैं कि यही इस्लाम है। और जो रजब भट्ट की गलती ये है कि उसने सिर्फ 295 नाम रखा, जो इबादत में उसने जो कुछ किया वो तो चलो एक अलग कहानी है, आप नाम भी नहीं रख सकते। चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी अपडेट होगी आपको बताते रहेंगे, जुड़े रहें हमारे साथ।